साथ पूजा मोहन पांडे। सबसे पहले जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर अद्भुत अप्रतिम मनोहारी दिव्य दीपोत्सव ने समूचे विश्व को मोह लिया। विदेशी राजदूत समेत 10,000 मेहमान और 20,000 से ज्यादा अवध के युवा इसके साक्षी बने। तो वहीं एक प्लेटफॉर्म पर करोड़ों दर्शक प्रभु श्री राम की राजगद्दी संभालने के बाद इस खुशी के गवाह। दीपों की माला से रोशन अयोध्या धाम में न सिर्फ एक साथ सर्वाधिक 9,41,551 दीप एक साथ प्रज्वलित होने का गिनीज बुक। दीपों की माला से रोशन अयोध्या धाम में न सिर्फ एक साथ सर्वाधिक 9,41,551 दीप एक साथ प्रज्वलित होने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं कहकर अगले साल होने वाले चुनाव का मूड भी भांपने से वो नहीं चुके। सूरज ढलते ही अयोध्या में अलौकिक दिव्यता से त्रेता युग जीवंत हो उठा। सीएम योगी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत मंत्रियों के साथ 5100 दीपों से मां सरयू की जैसे ही आरती उतारी, पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। 1 साल 40 मिनट के अंदर 9,41,551 दीप 5 मिनट तक अनवरत जलते रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया गया। दीपों से सजे रामायण कालीन दृश्यों को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध था। इस बार पिछले साल की तुलना में करीबन 3.25 लाख दीप ज्यादा जलाए गए थे। त्रेता युग जैसी सजी धजी अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को होली तक गेहूं चावल ही नहीं बल्कि चीनी दाल, खाद्य तेल और नमक भी मुफ्त दिया जाएगा। तो वहीं कोरोना के मद्देनजर दी जा रही मुफ्त राशन की सुविधा नवंबर में समाप्त हो रही थी। दिव्य और भव्य दीपोत्सव के मंच से बुधवार को मुख्यमंत्री की घोषणा सुनते ही हजारों की भीड़ उत्साहित होकर के जय जयकार करने लगी। प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से ही लंका विजय करके अयोध्या लौट रहे प्रभु श्री राम के स्वागत और दीपोत्सव की त्रेता युग जैसे सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत किया था। तब से हर साल इस अवसर पर अयोध्या को करोड़ों करोड़ की विकास योजनाएं देते आ रही हैं, लेकिन इस बार 661 करोड़ की 50 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद गरीबों के लिए किसी राज्य सरकार की ओर से अब तक का सबसे बड़ा मुफ्त राशन की योजना का ऐलान करके सबको योगी आदित्यनाथ ने चौंका दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम जारी है। आज दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने इससे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने छोटी छावनी में नृत्य गोपाल दास जी से मुलाकात करी। उन्होंने कौशल किशोर दास का भी हालचाल जाना। कौशल किशोर गोरखनाथ पीठ से जुड़े रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने अयोध्या में एक गरीब के घर जाकर उसका हालचाल भी जाना था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले दिवाली की शुभकामनाएं दी। योगी ने कहा, पूरे प्रदेशवासियों को दिवाली की मंगलमय कामनाएं व्यक्त करता हूं। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली मनाने के लिए आज गोरखपुर वो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री गोरखपुर के वनटांगिया ग्राम जंगल तिकोनिया में वनटांगिया परिवारों के साथ दिवाली मनाते नजर आए। इस दौरान एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर महाराजगंज के करीबन 4000 से ज्यादा वनटांगिया कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वनटांगियों के 3.27 करोड़ की 3 विकास परियोजनाओं की सौगात देते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जर्मन हैंगर में गोरखपुर के 5 वनग्राम और महाराजगंज के 18 वनग्राम के 4000 से ज्यादा वनटांगियों को मुख्यमंत्री संबोधित करते नजर आए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर साल की तरह इस बार भी दिवाली का त्योहार मनाने अपने गांव सैपई पहुंचे। दिवाली पर अखिलेश ने चाचा शिवपाल को बड़ा तोहफा दिया। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा, 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी शिवपाल के दल से और सभी छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेगी। अखिलेश ने कहा, चाचा का
पूरा सम्मान होगा और ज्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी के लोग ही करेंगे। अखिलेश ने कहा कि कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मऊ के हल्दरपुर में समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया। अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। दिवाली पर मोदी और योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा उपहार दिया। बुधवार शाम केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क में कटौती के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही राज्य सरकार ने भी वैट घटाने की घोषणा कर दी। एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने से राज्य में अब पेट्रोल और डीजल 12-12 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा। बुधवार की दरों से एक्साइज ड्यूटी और वैट के कम होने पर गुरुवार को पेट्रोल जहां पर लगभग 94.94 रुपए लीटर, तो वहीं डीजल 86.89 रुपए लीटर मिलने लग रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो गया है। दिवाली के बाद भैया दूज के दिन 120 सिटी बसें चलेंगी। ये बसें शहर के 12 रूटों पर चलाई जाएंगी। इससे भैया दूज के दिन महिलाओं का सफर आसान हो जाएगा। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी पल्लव बोस ने बताया कि महिला यात्रियों को ध्यान में रखते हुए सिटी बस चलाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सिटी बसों का संचालन दुबग्गा सिटी बस डिपो, गोमती नगर के विराजखंड और राम बैंक और राजाजीपुरम बस स्टॉप से होगा। यहां से सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक बसें मिल सकेंगी। प्रदेश के गन्ना किसानों को अब अपने ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने के लिए और मोहलत मिल गई है। राज्य सरकार गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 नवंबर 2021 करते हुए एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। पहले ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन अब खरीफ फसल की कटाई और त्योहारों में व्यस्तता के चलते कुछ किसान घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए। इन किसानों की सुविधा और विभाग के टोल फ्री नंबर पर गन्ना किसानों की ओर से किए जा रहे अनुरोध के दृष्टिगत गन्ना किसानों को घोषणा पत्र भरने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। झांसी के सीपरी थाना क्षेत्र में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन बदस्तूर जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर जनपदीय 2 शातिर बदमाश घायल हो गए, वहीं एक अन्य को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने असलहे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई। मथुरा के मुंगर्रा कस्बा थाना क्षेत्र के मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। केंद्र सरकार के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से बहराइच में गंगा उत्सव कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में गंगा बचाओ और स्वच्छता रखने के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुलंदशहर के अवंतीबाई तिराहे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम बना स्ट्रक्चर को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो वहीं वीरांगना के अपमान से लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बिजनौर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में पशु प्रसार अधिकारी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महोबा में शहर कोतवाली क्षेत्र के 40 साल की महिलाओं ने
अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ सल्फास का सेवन कर लिया, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ले जाते समय महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आगरा में एक मिठाई खास चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका कारण ये है, मिठाई 30,000 रुपए किलो है। इसके एक पीस के लिए लगभग 750 रुपए अदा करने होंगे। बता दें कि इस मिठाई पर सोने की लेयर लगी हुई है। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में देवस्थान पर मूर्ति स्थापित करने को लेकर के दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत करवाया। 92 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महोबा के महोबकंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया है, जिसमें पुलिस ने छापा मारते हुए अवैध शराब की भट्टी को तोड़ दिया। वहीं जेसीबी मशीन की सहायता से 10 कुंटल लाहन को नष्ट किया है। बहराइच के लखनऊ मार्ग पर घाघरा घाट पुल का ज्वाइन टूटने से आवागमन बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तो वहीं जाम लगने से त्योहारों पर घर आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। तो वहीं प्रशासन मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है। देवरिया में धनतेरस, दीपावली, इन तमाम त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर में पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों, मार्केट, इन तमाम जगहों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई है। हरदोई के कोतवाली क्षेत्र में मल्लावा में व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके ही दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने दावा किया है कि उसके पास से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और व्यापारी की लूटी हुई सोने की चेन, एक मोबाइल और लूटे हुए नकदी बरामद किए गए। बदायूं में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की हुई 8 बाइकें भी बरामद की हैं। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 18 लाख कीमत की अवैध शराब बरामद करी। आपको बता दें, आरोपी बीसीएम में 5,000 से ज्यादा बोतलें छिपा कर ले जा रहा था। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना में पुलिस ने मोबाइल के 2 दुकानों से हुई चोरी के करीबन 3 लाख की कीमत का मोबाइल बरामद किया। वहीं मोबाइल के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बदायूं में छोटी दीपावली के शुभ अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन ग्राउंड में दीप महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दीप जलाते हुए कार्यक्रम का आगाज किया। पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राओं और रिक्रूट आरक्षियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए महोत्सव की शोभा बढ़ाई। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ओपी सिंह और क्षेत्राधिकारी क्षेत्रपाल सिंह ने गीत सुनाकर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरहद पर तैनात देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई है। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री दिवाली पर ईस्ट कैंप गढ़वाल स्काउट माड़ा पहुंचे और सेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, विषम परिस्थितियों में सरहदों पर तैनात देश के जवानों के जोश और जुनून पर हम सबको गर्व है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के ईस्ट कैंप माड़ा पहुंचने पर सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर मुखर 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों को साधने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने केदारनाथ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों को विश्वास दिलाया कि उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बोर्ड के संबंध में 30 नवंबर तक निर्णय ले लिया जाएगा। उधर तीर्थ पुरोहितों के अनुसार मुख्यमंत्री ने आश्वासन किया है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। प्रधानमंत्री से उनकी वार्ता भी कराई जाएगी। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि बोर्ड के भंग होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। माना जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान सरकार बोर्ड के संबंध में कोई घोषणा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर के दौरे से पहले केदारनाथ में हुए घटनाक्रम के बाद से सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। सोमवार को केदारनाथ पहुंच रहे हैं पूर्व
केदारनाथ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को तीर्थ पुरोहितों और हकूकदारियों ने आक्रोश दिखाया है, विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद से सरकार तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी दूर करने में जुट गई है। दीपावली की रात दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के इमरजेंसी में सभी विभागों के चिकित्सक मौजूद रहेंगे। दिवाली पर एहतियातन हड्डी नेत्र सर्जरी के चिकित्सकों समेत फिजिशियन की रात 8 से 12 बजे तक ड्यूटी लगाई जाएगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दिवाली मनाएं, खुशियों का त्योहार है, लेकिन सुरक्षा का भी खास ख्याल रखें। नमस्कार।